बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और क्या आपने सोचा है एक रोटी से 16 समोसे भी बन सकते हैं? जनाब, आज हम चटपट से क्रिस्पी करारे समोसा रोल्स बना रहे हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। आधा किलो आलू को छिलके समेत उबाल लिया है। ठंडा होने पे छिलका उतार के इसे मैश कर लेते हैं। जायके के लिए कुछ मसाले शामिल करते हैं। नमक 1 चाय की चम्मच, लाल मिर्च पाउडर ये भी 1 चाय की चम्मच, जबकि चाट मसाला पाउडर आधी चाय की चम्मच इसमें जाएगा। 1/4 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर, हाफ क्रश खुश्क धनिया 1 खाने वाला चम्मच। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि आलू में किसी किस्म के लम्स ना रहें, गुठलियाँ ना रहें। बाइंडिंग के लिए हम बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो पैन में 2 खाने वाले चम्मच तेल के बाद 3 खाने वाले चम्मच बेसन भी शामिल कर देते हैं। इसे 1 मिनट तक मीडियम लो हीट पे भून लेते हैं। इसके बाद हीट को लो करते हुए सौते कर लेते हैं ताकि ये जलने भी ना पाए। और जैसे बेसन की अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी ना, और रंगत भी कुछ सुनहरी माइल होने लग जाए, तो इसमें मैश किया हुआ आलू का मसाला शामिल कर लेते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं ताकि बेसन और आलू का मसाला सभी यकजान हो जाए। जितनी देर में ये ठंडा होता है ना, साथ ही हम डो को तैयार कर लेते हैं। रोल समोसा बनाने के लिए 2 कप भर के मैदा ले लिया है। जायके के लिए नमक आधी चाय की चम्मच, ज़ीरा ये भी आधी चाय की चम्मच ही जाएगा। अजवाइन इसे हाज़म बनाने का काम भी करेगी। सो मसलते हुए इसे शामिल कर देते हैं। इससे इसकी खुशबू 200-300 गुना बढ़ जाएगी। समोसों को क्रिस्पी बनाने के लिए 2 खाने वाले चम्मच जमा हुआ घी लिया है। इसे इतना गर्म करेंगे कि कड़कड़ाने लग जाए, यानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए। तो इस गर्मा गर्म घी में से सिर्फ 3 खाने वाले चम्मच भर के इस तरह से घी हम मैदे वाले प्लेटर में शामिल कर देते हैं। घी को मैदे के साथ फोल्ड करते हुए सभी के अंदर अच्छी तरह से यकसा मिक्स कर लेते हैं। पानी इसमें रूम टेम्परेचर का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिक्सअप करते जाते हैं। पानी एहतियात से डालना है ताकि डो ढीली ना होने पाए। समोसों को क्रिस्पी बनाने के लिए डो को बहुत सख्त हमने गूंदना है। सो इसके लिए ये तरीका इख्तियार किया कि जैसे ही थोड़ी बाइंड पोजीशन में आया ना, तो इसे खुश्क आटे में अच्छी तरह से फोल्ड करते हुए हमने गूंदते जाना है। यानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा खुश्क आटा ये अपने अंदर जज्ब कर ले उतना ही अच्छा है। इसी तरह से फोल्ड करते हुए सभी खुश्क आटा भी खत्म हो गया। देखिए हाथों के साथ भी नहीं चिपक रहा। आधे कप से थोड़ा सा कम पानी लगा है। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। ये जो आपको खुश्क आटा नजर आ रहा है ना, 2 खाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देते हैं। इसी में 2 से 3 मिनट तक फोल्ड करते हुए गूंद लेते हैं। इसी से इंशाल्लाह बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। 4 मिनट में डो अच्छी से तैयार हो गई है। ये देखें इस तरह से इसे सख्त होना चाहिए। इसे रेस्ट देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फौरन से आप रोटी बेलनी और बना सकते हैं। पेड़े को रोल की शेप देते हुए खुश्क आटे में इस तरह से फोल्ड कर लेने से बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। 3 हिस्सों में डिवाइड करते हुए पेड़ा बना लेते हैं। इसके लिए बस अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे, राउंड राउंड घुमाते हुए पेड़ा बना लेते हैं। पेड़े के ऊपर और नीचे की सतह पे खुश्क आटा छिड़क लेते हैं। इससे ये नीचे की सतह पे भी नहीं चिपकेगा। बस बेलन को गोलाई में इस तरह से घुमाते जाएंगे। इससे रोटी इंशाल्लाह बिल्कुल गोल बनेगी। रोटी को बिल्कुल बारीक बेलेंगे। इससे समोसे इंशाल्लाह बहुत क्रिस्पी बनेंगे। दरमियान में कुछ हिस्सा हम खाली रखेंगे। सो इसके लिए कोई भी प्याली या कप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बस एक अहम पॉइंट है कि मसाला ज़्यादा फैला के हम डालेंगे, यानी इसकी मोटाई नहीं होनी चाहिए। हाथ को इस तरह रखते हुए चम्मच से बराबर फैला लेते हैं। बराबर से फैला लेने के बाद दरमियान से प्याली को हटा लेते हैं। ये देखें, ये जो सेंटर में स्पेस मिली है ना, ये हमारी बहुत काम आएगी। अब हम इसे पहले 4 हिस्सों में, उसके बाद 4 से 8 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। 8 हिस्सों में कटिंग करने के बाद दोबारा से इसके बीचों बीच 8 कट लगा लेते हैं, यानी 16 समोसा रोल हमारे तैयार हो रहे हैं। ये देखिए इस तरह से 16 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। सेंटर वाले हिस्से में पानी का ब्रश कर देंगे। ये समोसा रोल को जोड़ने के काम आएगा। एक पीस लेंगे, इसके शुरू के हिस्से को पकड़ के इस तरह से खींच लेंगे। उसके बाद टाइटली रोल कर लेते हैं। सबसे लास्ट में ये जो आखिरी सिरा होगा ना, पानी की वजह से इसे इसके साथ चिपका देंगे। हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ये ना खुले। इसके फ्राइंग का सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मीडियम लो हीट पे 2 मिनट तक ऑयल को गर्म कर लिया है। उसके बाद हीट को लो कर देते हैं। 5 मिनट तक हीट को बिल्कुल लो रखेंगे। उसके बाद इस तरह से पैन को हाथ में पकड़ते हुए हिला लेते हैं। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इनकी रंगत सुनहरी होने लगी है और बेसन की वजह से मसाला अच्छी तरह इसमें जम गया है। 6 से 7 मिनट के बाद फर्स्ट टाइम इसे टर्न करते हैं। 10 मिनट के बाद हीट को मीडियम लो कर देते हैं। लो हीट की वजह से जो भी इसने ऑयल एब्सॉर्ब किया है ना, वो सब रिलीज हो जाएगा और इनमें क्रिस्पीपन आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितनी अच्छी सुनहरी रंगत आई है। आवाज़ से भी आपको महसूस हो रहा होगा कितने क्रिस्पी बने हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। इससे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगी। हेल्थी, टेस्टी और यूनिक रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल भी कर देने से आपको वीडियो को नोटिफिकेशन अपलोड होती है सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा।
दुआ में याद रखें, फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। उस वक़्त तक अल्लाह हाफ़िज़।